इस तरह के रेफ्लिसिया दुनिया के सबसे बड़े पुष्प हैं। सड़े हुए मांस की गंध के कारण उन्हें लाश का पुष्प भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े पुष्प के रूप में मुझे यकीन है कि वे बहुत सारी मादा युग्मकोभिद उत्पन्न करते हैं, लेकिन इस आकार में मुझे नहीं लगता कि मैं उस पुष्प के अंदरूनी हिस्सों की खोज करना चाहूंगी। आइए एक पुष्पी पौधे में मादा युग्मकोभिद की संरचना, कार्य, स्थिति के बारे में जानें, जो थोड़ा अधिक प्रबंधनीय है। इस टॉपिक में हम आवृत्तबीजी में बीजांड के भीतर मादा युग्मकोभिद या भ्रूण कोश की स्थिति, संरचना और विकास के बारे में जानेंगे। पुष्पी पादप में एक जायांग होता है, जिसमें एक अंतस्थ वर्तिकाग्र छोर, एक लंबी वर्तिका और एक फूला हुआ अंडाशय होता है। अंडाशय को नजदीक से देखने पर विकासशील बीजांडों की उपस्थिति का पता लगता है। तरुण बीजांड एक उभार के रूप में प्रकट होता है, जो एक छोटे डंठल के द्वारा कोष्ठक में बीजांडासन से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत कहा जाता है। बीजांड का केंद्रीय भाग एक गुरु बीजाणुधानी के रूप में कार्य करता है। कुछ समय बाद गुरु बीजाणुधानी के भीतर एक एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपने बड़े आकार के कारण विशिष्ट हो जाती है। यह द्विगुणित गुरु बीजाणु में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 में से 3 कोशिकाएं अपभ्रष्ट हो जाती हैं। शेष कोशिकाएं तब बढ़ जाती हैं और केंद्रक समसूत्री रूप से 3 बार विभाजित होता है, जिससे 8 केंद्रकी बनते हैं, जिससे भ्रूण कोश के 8 केंद्रकित चरणों का निर्माण होता है। इस चरण के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इनमें से 3 केंद्रकी 3 प्रति व्यासांत कोशिकाओं को बनाने के लिए भ्रूण कोश के एक छोर पर चले जाते हैं। अन्य 3 केंद्रकी भ्रूण कोश के दूसरे छोर पर चले जाते हैं और सहायक कोशिकाओं और एक अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश के केंद्र में रहने वाले 2 केंद्रकी केंद्रीय कोशिका के ध्रुवीय केंद्रकी बनाते हैं। भ्रूण कोश कोशिकाओं की 2 सुरक्षात्मक परतों से घिरी होती है, जिन्हें अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण भ्रूण कोश को पूरी तरह से ढक लेते हैं, सिवाय उस सिरे को जहाँ एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। आइए सारांश देखें। एक जायांग में अंतस्थ वर्तिकाग्र, एक लंबी वर्तिका और एक फूला हुआ अंडाशय होता है। अंडाशय विकासशील बीजांडों की उपस्थिति दर्शाता है। बीजांड बीजांड व्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। बीजांड का केंद्रीय भाग एक गुरु बीजाणुधानी के रूप में कार्य करता है। गुरु बीजाणुधानी से द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 में से 3 कोशिकाएं अपभ्रष्ट हो जाती हैं, शेष कोशिका बड़ी हो जाती है और केंद्रक 3 बार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिससे भ्रूण कोश के 8 केंद्रकी बनते हैं, जिससे भ्रूण कोश के 8 केंद्र के चरणों का निर्माण होता है। ऐसा कौन सा परागणकारी है जो ऐसे पौधों को पसंद करता है जिसमें सड़े हुए मांस जैसी गंध आती हो? मधुमक्खियां नहीं, जो मीठे महक फल वाले पुष्पों को पसंद करती हैं, बल्कि मक्खियां जो बदबू मारते खाने की शौकीन होती हैं। रेफ्लिसिया सीलिया की अहम स्वादिष्ट सुगंध से आकर्षित होती हैं और पुष्प को परागित करने में मदद करती हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें।